अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंस पास्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, पिछले में हमने सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट को सीखा है और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स किए हैं। तो इस लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंस पास्ट को स्टडी करेंगे। सिंपल सेंटेंस पास्ट हमें क्या बताता है। पास्ट मीन गुजरे हुए ज़माने में ना। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताता है, यानी कि गुजरे हुए वक्त में किसी सब्जेक्ट की स्टेट। ठीक है, उससे रिलेटेड आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस पास की दो कैटेगरी आपके पास आ जाएंगी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में आप पहचान करेंगे। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस जिसके आखिर में था, थी, थे आ गया, पास में आ गया ना। कोई भी सब्जेक्ट की स्टेट पास में बता रहा हो, ठीक है, और आखिर में था, थी, थे आता हो, तो ये सिंपल सेंटेंस पास्ट की पहचान है। ठीक है, तो अब देखें आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब अब देखें, जो सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर आई, ई, शी, इट प्लस नेम, उसके साथ आप वाज यूज़ करेंगे पास्ट में। ठीक है, और प्लूरल होगा वी, यू, दे। ठीक है, तो उनके साथ आप वार यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वार यूज़ करेंगे। ये आपने माइंड में रखना है पास्ट में। ठीक है, गुजरे हुए वक्त में जब आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो। ठीक है, तो ये इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ जाए तो वाज और वार के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वाज और वार के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ना हो तो आप देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने ये माइंड में रखना है। ठीक है, देयर एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 की पहचान है। तो अगर वक्त से आ जाए, टाइम से, ठीक है, तो अगर वक्त से आ जाए पास्ट में, तो कोई काम हो रहा था, तो आप हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस हैड बीन यूज़ करेंगे, हैड बीन। अगर वक्त से नेगेटिव आ जाए तो आप हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट यूज़ करेंगे, हैड नॉट बीन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखें इस पहले से रिलेटेड में कुछ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखें वो ऑफिस में था, वो ऑफिस में था। अब देखें वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर आ गया ना, तो इधर वो के लिए क्या आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट ही। तो ही वाज इन द ऑफिस, ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे। ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे। ठीक है, वो ऑफिस में थे, वो ऑफिस में थे। अब प्लूरल आ गया ना, तो ये सिंगुलर था, ये प्लूरल आ गया, तो दे वार इन दी ऑफिस। दे के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, वार यूज़ करेंगे। ठीक है, वो ऑफिस में नहीं था, वो ऑफिस में नहीं था। ही वॉज नॉट इन दी ऑफिस, ही वॉज नॉट इन दी ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं थे। दे वर नॉट इन दी ऑफिस। नेगेटिव के लिए आप वाज वर के बाद नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आप कैटेगरी 1 में आप स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अब इसकी भी एक एग्जांपल देख रहे हैं। देयर, देयर का कोई सेंटेंस ना। अब देखिए आपके पास एक लड़का था, एक लड़का था। ठीक है ना, अब उस लड़के का आपको नहीं पता ना, यानी कि लड़के का नाम क्या है, कौन, एक लड़का था आपने बोल दिया। ठीक है, तो आप देयर, अब इधर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप देयर का एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। देयर वाज अ बॉय, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। ठीक है, तो ये देयर का यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब
अगर प्लूरल में आ जाए तो कुछ लड़के थे, कुछ लड़के थे, तो आप क्या यूज़ करेंगे, देयर वर बॉयज़, कुछ लड़के थे, ठीक है, कुछ लड़के थे, ठीक है। तो देयर वर बॉयज़, ठीक है। तो अब उन लड़कों का आपको मतलब आपको ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट नहीं दिया हो ना, तो आप देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देयर वर बॉय, कुछ लड़के थे। तो ये आप कैटेगरी वन में सिंपल सेंटेंस पास में सीखेंगे, ठीक है। हाँ, कैटेगरी टू में आप सीखेंगे भाई था, बहन थी, चाचा थे, जो रिलेशनशिप में आ जाए ना, था थी थे आखिर में, ठीक है, रिलेशनशिप ताल्लुक में। तो उसके लिए आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे कैटेगरी टू में, ठीक है। अब देखें अब हेल्पिंग वर्ब आपने सिंपल अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ करनी हो आपने हैड, आल के लिए पास में आल के लिए कैटेगरी टू में आपने हैड यूज़ करना है, ठीक है। जैसे उसका एक भाई था, ही हैड, उसका एक भाई था, ही हैड वन ब्रदर्स, ही हैड वन ब्रदर, ठीक है। उसके दो भाई थे, ही हैड टू ब्रदर्स, ठीक है। उनके तीन भाई थे, दे हैड थ्री ब्रदर्स। सब के लिए जो है हैड यूज़ होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए ना, तो पास्ट में जब आप बनाएंगे था थी थे के लिए, ठीक है, तो आप हैड यूज़ करेंगे आल के लिए, ठीक है। आल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो आप डिड नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है, डिड नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिड नॉट और उसके बाद हैव का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे उसका कोई भाई नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी ब्रदर, ठीक है। उस लड़की का कोई भाई नहीं था, शी डिड नॉट हैव एनी ब्रदर, ठीक है। या आप डिड नॉट हैव भी यूज़ कर सकते हैं, या आप हैड नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई भाई नहीं था, ही हैड नो ब्रदर्स, ही हैड नो ब्रदर्स, भाई नहीं था, बहन नहीं थी, बहन थी, भाई था, चाचा थे, ठीक है। उसके दो चाचा थे, उसके दो, ही हैड टू अंकल्स, ही हैड टू अंकल्स, ठीक है। तो ये आपको लगता है कैटेगरी टू की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप इस तरह बनाएंगे कैटेगरी टू। तो कैटेगरी टू में याद रखें आप देयर को भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, पास्ट में, ठीक है। तो देयर के बाद आप वाज का यूज़ एज अ सिंगुलर केस में यूज़ करेंगे, और प्लूरल में आप वार का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप नेगेटिव आ जाता है तो नो का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो नो का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें देयर की सूरत में ये कैसे बनाएंगे जी। अब देखें उसका कोई भाई नहीं था, देयर वाज नो ब्रदर, देयर वाज नो ब्रदर ऑफ हिज, ठीक है, देयर वाज नो ब्रदर ऑफ हिम, उसका कोई भाई नहीं था, ठीक है। तुम्हारा कोई भाई नहीं था, योर वार नो ब्रदर, योर वार नो ब्रदर ऑफ यू। आ गई समझ, इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो लगता है सिंपल सेंटेंस पास्ट के कैटेगरी वन कैटेगरी टू का आपको रूल्स जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कौन सा होता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंस पास की कैटेगरी वन के रूल सीखेंगे कि हम किस तरह सेंटेंस बनाते हैं। शुक्रिया।